अस्सलामु अलैकुम जुले नमस्ते। आज 28 नवंबर 2023 ये जगह है मुकुरथांग, जिसका कई बार हमने आपको वीडियो बना चुके हैं। तो ये पॉलीथीन प्लास्टिक हम इसलिए दिखा रहे हैं, इसका अंदर ज़ू भी है, मछली फिशरीज पॉइंट भी है और लोगों को रहने की जगह भी है, और इसका अंदर एक एक्सपेरिमेंट सेंटर भी है। तो मैं ऊपर वाले का लाख शुक्र करने के बाद 6 महीने के बाद फिर इस जगह पे हम वापस आए हैं। अभी सेट नहीं हुआ है, बस खाली पॉलीथीन को ऊपर डाल दिया है। ऊपर देख रहे हैं तो ये सारे देखिए आप पत्ते। तो मेरा कहने का मतलब, आपको ये वीडियो बनाने का मकसद कुछ यूँ है। तो मैं अपना जवानी में खर्चा भी किया, अपना ऊपर महंगा कपड़ा भी पहना, गाड़ियाँ भी लाए, पता नहीं क्या क्या मैंने करते किया, सब कुछ ख़त्म, कुछ नहीं बचा। अब घर की मैं बात करते हैं, मैं अभी आपको चंद लम्हे बाद दिखाने जा रहे हैं। तो मैंने मकान बनाया 92-3-4 में कि बिल्कुल बढ़िया सा। ये देखो, ये मकान जो आप देख रहे हैं ये 94 का बनाया हुआ है। तो उस वक़्त लोग मकान को सिंपल बनाते थे, छोटा बनाते थे, और मैं टॉप की बनाया। मतलब हर कोई ग्वाली के घर को देखने के लिए आते थे। ओहो, इतना सिस्टम है, पानी का सिस्टम है, ये है वो है। तो उसके बाद ये सारे चीज़ें आजकल लोग इतना खूबसूरत मकान बनाने लगा, सीमेंटेड मकान बनाने लगा, जो घर का बिल्कुल वरांडे में कालीन बिछाने लगा। तो अब मैंने सोचा ये सब कुछ सिर्फ अपने लिए है, सिर्फ फालतू खर्चा है। तो अब मैंने ये तरीका अपनाया कि असल चीज़ क्या है, पायदार चीज़ क्या है। देखिए ये मेरा गाड़ी, ये बोलेरो है, इसका अंदर ये बेटा का काम भी करते हैं, बेटी का काम भी करते हैं, अपने आप को सामान भी उठाते हैं। मैंने बाकी गाड़ियों को छोड़कर ये गाड़ी रखे हैं। तो इस तरीके से अब मैं अंदर आपको लेकर चलते हैं। असली कहने का मकसद मतलब क्या है, देखो यहाँ पर पत्ता और यहाँ पर नर्सरियाँ लगा हुआ देख रहे हैं आप, देखिए। तो मैं अंदर लेके चलता हूँ। अभी हम कल ही यहाँ पर आया है। तो ये मेरा ज़ू देखिए आप, इसके अंदर बतख होगा, हंस होगा, टर्की होगा। हम आपको ये 93-4 का मकान दिखाते हैं, बिल्कुल खंडर जैसा। अब देखिए मैंने अब फैशन बनाना छोड़ दिया। तो अब देखिए हम आपको ले चलते हैं घर की अंदर की तरफ, बिल्कुल सादा। देखिए ये जो तरीका है, पुराने ज़माने का सामान रखने की जगह रखने का तरीका। तो अब मैं आपको असल मकसद की तरफ लेकर चलते हैं। इसको लेकर जाने का मकसद ये है, ये 92-3 का किचन मैंने अपना आप में ख़र्चा करना बिल्कुल बंद कर दिया। अब मैंने एक तरीका अपनाया है कि किस तरीके का हमें मेहनत करना चाहिए। देखिए ये मैं अब बाहर ले चलते हैं। ये देखिए जी पानी आने का सिस्टम, ये तो आपको बारहा देख चुके हैं। देखिए असली मकसद की तरफ लेके जा रहा हूँ। देखिए ये पेड़, ये खुबानी का आप देख रहे हैं, ये सारे जो आप देख रहे हैं, इसको मैंने पिछले साल जो दाना लगाया था मिट्टी के अंदर, ज़मीन के अंदर। तो आज देखो ये इतना पेड़ तैयार हो गया है। और इसी तरह ये सारे गमला पिछले साल बनाया था। और ये देखिए यहाँ पर भी खुबानी का पेड़, देखो घना जंगल। आपको खुशनुदी के लिए मैं थोड़ा मच्छी भी आपको दिखाते हैं। देखिए आप यहाँ पर मच्छी आएंगे, देखिए देख लिया आपने, देख लिया। तो इसमें से मच्छियाँ आ रहा हैं। तो यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है। तो इस तरीके से हम आपको अब ले चलते हैं दूसरा ग्रीन हाउस की तरफ। तो मेरा मानना यह है, कहने के तरीके सोचना यह है कि फूल और फ्रूट्स की तरफ आप तवज्जो देंगे तो शायद ये है आपका सर्दियों में रहने का जगह। बड़े से बड़े मेहमान जब यहाँ आते हैं तो खुश हो जाते हैं, किससे, इन पत्तों से, इन फूलों से। अब देखिए यहाँ पर ये एक रिसर्च, यहाँ पर देखिए ये खालिश खाद में, ये मिट्टी में, इसमें से कितना % हुआ है ये
अंजीर का पेड़ है, ये भी अंजीर का पेड़ है, इनके नाम नहीं आते हैं। देखिए इसमें से ज़्यादातर सक्सेस जो हुआ है कोकोपीट से भी ज़्यादा इस मिट्टी में, लेकिन ये नॉर्मल मिट्टी है, नहीं सॉरी ये मिट्टी नहीं है, ये है बुरादा। देखिए ये हाँ ये बुरादा में बढ़िया सक्सेस होता है। और इसी तरीके से अब देखिए यहाँ पर हम ये आलमंड यानी बादाम का पेड़ है। देखिए पिछले साल हमने लगाया था, इस साल बड़ा हो गया है। तो इसी तरीके से आपका ये जापानी ये पिका नट है, ये जापानी फल, और ये आपका जैतून, और ये आपका कुछ फ्रूट है। देखिए आप देख रहे हैं ये नींबू। तो इस तरीके से अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, सफाई नहीं हुआ है, अभी बस जस्ट इसके पत्ते थोड़ा बहुत हटाया है। ये है आपका कीवी, आप देख रहे हैं ये कीवी का पेड़ है, यहाँ से जा रहा है। देखिए इतना बड़ा हो गया है कीवी, देखो यहाँ से होते हुए यहाँ से कीवी जा रहे हैं। ये है अंगूर। अंगूर को मैंने कैसे बनाया, देखो ये अंगूर को समझ लो ये एक बेल है। इस बेल को बिल्कुल मोड़ कर ऐसे लगाए। इसमें कम से कम इंशाल्लाह अभी अगला जब निकालते वक्त फिर मैं एक वीडियो बनाएंगे आपको। तो इसको पूरा घुमा के लगाया तो इस अंगूर के नीचे से कम 150 से 200 तक पेड़ आपका तैयार हो जाएंगे। और ये सारे देखिए कटिंग आप देख रहे हैं, देखिए ये सारे ये कटिंग जो लगाया था पिछले साल, इसमें से ये सारे गुलाब तैयार हुआ है। तो ये सारे गुलाब तैयार हुआ है। तो कहने के मकसद ये सारे फूल का गमले ये इनकम्प्लीट है। देखो कोई गिर रहा है, कोई ये हो रहा है, कोई हो रहा है। अभी इंशाल्लाह अगला 5-6 दिन या एक हफ्ते के बाद फिर आपको ये देखने को मिलेंगे कि गोवाली ने शुरू में ये दिखाया था, अब इसका नक्शा बदल गया। तो मेरा मानना यह है शिकवा ये जुल्मत शब से अच्छा अपना हिस्से के दिया जलाते चलो, अली तेरे राह में कांटा बिछाते हैं उसे शम्मा दिखाते चलो। तो हम आप लोगों को बिलखुसूस यूथ को, जवानों को मेरा अपील है अपना कीमती वक़्त को इस तरीके से ज़ाया ना करें। तो उसका बाद और एक बात मैं कहने पे मजबूर भी हूँ, कहने पे मैं खुश भी हूँ। वो क्या है मैं आपको बता दूँ। इस साल मैंने ठान लिया है कि लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान के एरिया का हिसाब से कहें तो इतना एरिया है हमारे पास, इतना ज़मीन है, इतना मिट्टी है, लेकिन हम और आप उस ज़मीन का, उस मिट्टी का हम और आप कदर नहीं करते। तो इसलिए मैंने एक इरादा बना लिया है कि कहते रहने से अच्छा करना बेहतर रहेंगे। तो इस साल मैंने कम से कम 15-20 बोरी खुबानी का दाना, मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगा, उस दाने को मैंने तोड़ना छोड़ दिया, क्योंकि 15-20 बोरी में से करीब मेरे ख्याल में 7-8 लाख दाना बन जाते हैं। तो उस दाने को तोड़ के खाते हैं तो तोड़ा खाया ख़त्म। लेकिन मैंने ठान लिया है कि हम तोड़ेंगे नहीं इस दाने को। जितने लोग हमारे घर आते हैं, चाहे लद्दाख के हो, चाहे करगिल के हो, चाहे कहीं के भी हो, उनको हम 250 से 300 दाने हम गिफ्ट देते हैं फ्री में। अब मैं उनको कहता ये है, आपको भी मैं यही कहता हूँ, गिफ्ट को इज़्ज़त देना होता है। एक आदमी ने, एक इंसान समझकर आपको गिफ्ट देते हैं तो उस गिफ्ट को आपको इज़्ज़त देना होता है। इज़्ज़त आप क्या देगा, जब आपको ये चीज़ें मिलने के बाद फ़ौरन जाके अपने घर में ले जाकर ज़मीन के अंदर डालना है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये अखरोट का है, ये सारे देखो, ये मैंने पिछले साल ज़मीन में डाला था, अब ये सारे अखरोट देखो इतना निकला हुआ है, आप देख रहे हैं ये सारे अखरोट का पेड़ है। इसी तरीके से खुबानी का मैं दिखाता हूँ, ये सारे गमले, ये देखो ये सारे, उधर भी मैंने आपको दिखाया है, देखो पत्तों के बीच में देखो ये सारे खुबानी का जो मैंने दाना डाला था, इसमें कम से कम 500-600 दाना डाला होगा। अब अगले साल देखो इनके ऊपर हम जब ग्राफ्टिंग करेंगे तो आपको हज़ारों का तादाद से, देखो ये सारे खुबानी का है, देख लीजिए आप, ये देख रहे हैं, इसमें मेरे ख़्याल में कम से कम हज़ारों कहेंगे तो कम होगा, ये मेरे ख़्याल में लाखों का दाना होगा। तो ये दाना में आप क्या करते हैं, ज़मीन पे लगा दिया, ख़ुद अपना घर में जो आते हैं
तो इस तरीके से गमलों के शक्ल में मैं लोगों को गिफ्ट देते हैं। ये आप सबको मालूम भी है, आप सब देख भी चुका होगा, सुन भी चुका होगा। तो आप लोगों से मेरा अपील ये है, आप भी हो सका खुबानी के पास आया तो बिला झिझक आप खुबानी का 250-300 दाना ले सकते हैं। अगर आप कारगिल हो, शम एरिया हो, तुर्तुक एरिया हो, तो उन इलाके के लोग आप हैं तो ज़रूर मेरे तरफ से मैं हाथ जोड़कर अपील करते हैं आपको, आप आपके पास घर में खुबानी का 2 बोरी 3 बोरी जब दाना आता है, उसमें से आप 1 केजी में 1000 दाना आता है। अगर 1 केजी आप ज़मीन में डालते हो तो वही 1 केजी 1000 आपको पेड़ देगा। जब आपके पास 1000 पेड़ आया तो अगर आप भेज भी देते हैं तो कितना आपका पैसा आया। अगर अपना घर में लगाना है तो ये पेड़ आपको ऐसा काम कराएंगे कि आपको यही 1000 दाने की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 100, 150, 200 होगा। 100, 150, 200 रुपया आपको आपका ज़िंदगी बदल सकते हैं, पूरा लद्दाख का ज़िंदगी बदल सकते हैं। वो कैसे बदल सकते हैं मैं आपको बता दूं। आपके घर में आपने 1000 दाना डाल दिया, डालने के बाद वो दाना जैसे अभी आप देख रहे हैं इस तरीके से ये अखरोट का है, बड़ा हो गया। होने के बाद आप अपना उस गार्डन में आपका एक एरिया होगा, उस ज़मीन में आपने बिला वजह के खाली आपको लकड़ियाँ या खाली सफ़ेदा चम्मा वगैरह आप लगा के रखा हो या कांटा लगा के रखा हो, तो आप ख़ुद मजबूर होंगे मेरे ये 800, 900, 1000 पेड़ अब हम कहाँ लगाएंगे। तो आपको वहाँ पर लगवाएंगे आपका पेड़। जब आपका पेड़ आपसे ये काम कराते हैं तो फिर जब बड़ा होने के बाद आपको सोचने पे मजबूर होगा, यार आप में इसको क्यों ना ग्राफ्टिंग करें। ग्राफ्टिंग आप करने के बाद खुबानी एक ऐसा पेड़ है जिसके ऊपर 10 से 12 वैरायटी के ग्राफ्टिंग लगते हैं। अभी आपको अखरोट का ही वैरायटी लगेगा, नाशपाती को नाशपाती का ही वैरायटी, अलग अलग वैरायटी लगेंगे, एप्पल का ही अपना वैरायटी लगेंगे अलग अलग। लेकिन खुबानी एक ऐसा चीज़ है जिसके ऊपर आपको आलू बुखारा लगता है, पलम लगता है, रेड चेरी लगता है, और उसके बाद आड़ू लगता है, उसके बाद आपको आलमंड लगता है, और उसके बाद बहुत सारे अनगिनत जिनके मुझे नाम नहीं आते हैं क्योंकि मैंने हिमाचल, कुमाऊं, गढ़वाल से लाकर बहुत सारे चीज़ें का इसके ऊपर ग्राफ्टिंग लगता है। जब इसके ऊपर ग्राफ्टिंग आपको लग गया तो अब ये आपको क्या रंग देगा आप ख़ुद जानते हैं। जब फूल जब देता है ये चारों तरफ को घर का गार्डन का अंदर, तो आलमंड अपना कलर का फूल देते हैं, खुबानी अपना कलर का देते हैं, आड़ू अपना कलर का देते हैं, और टाइम भी इनका अपना अपना टाइम पे फूल देते हैं। तो समझ लो आपको जुलाई तक हर किस्म का फूल आपका फूल का एक गार्डन बना के रखेंगे। उसके बाद फिर आपको फ्रूट्स का सबसे पहले चेरी पकता है, चेरी वाला फ्रूट्स आपको सबसे पहले खाने को मिलेगा वही एक पेड़ से। उसके बाद सबसे आखिर में आपको पकता है कौन सा फ्रूट्स, आड़ू। आड़ू आपको पड़ता है सबसे लास्ट में पकता है। तो एक पेड़ के ऊपर सबसे पहला पकने वाला पेड़ भी उसी पेड़ के ऊपर, सबसे आखिर में पकने वाला पेड़ भी उसी पेड़ के ऊपर। अब इतना महंगा, इतना कॉस्टली फ्रूट्स पेड़ को सस्ता कितना है मैंने आपको बता दिया। एक दाना लगाने से देखो, पिछले साल मैंने ये दाना लगाया, अभी देखो इतना बड़ा हो गया है। अब इसमें इंशाल्लाह इस साल इसके ऊपर हम ग्राफ्टिंग करना है। तो करने के बाद तो हम आप लोगों को, बिलखुसूस लद्दाख के लोगों को, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से मैं अपील करते हैं, हम और आपके पास काम करने की क्षमता है, काम करने का ताकत है, और हम और आपके पास ज़मीन है, हम और आपके पास ऐसा सुनहरी टेम्परेचर है जो कि 7000 से लेकर 12000 तक की जो टेम्परेचर पे ये सारे फ्रूट्स सक्सेस होता है, आता है, गार्डन बना सकता है। तो अब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस मेरा सोच ये है कि जैसे मैं सोचते हैं आप भी सोचें। जैसे मैंने सारे बदमाशियाँ करके यहाँ पहुँचा हूँ, सारे बदमाशियाँ ख़त्म हो गया, अब ये बदमाशी कभी ख़त्म नहीं होगा,
क्यों नहीं होगा? ये मैंने बदमाशी किया, पेड़ लगा दिया, आपका घर में पहुंचा, दूसरे के घर में पहुंचा, तीसरे के घर में पहुंचा, हर घर में पहुंचा। तो मैं अभी ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र करते हैं। मैं कहीं चला जाते हैं, जैसे नुब्रा कहीं चला गया या ले चला गया या किसी जगह में बाज़ार से लोगों से मेरे से मुलाकात हुआ, तो हर कोई कहते हैं अरे गोवाली जी आपका ने जो दिया हुआ फूल मेरे पास बड़ा हो गया, कोई कहते हैं आपका पेट बड़ा हो गया, कोई कहते हैं ये बड़ा हो गया। अब मुझे इतना मेरे सीना चौड़ा होते हैं, यार पेड़ तो उधर पाल रहा है, मेरे नाम ले रहा है, पेड़ वो मेहनत करके बड़ा बना रहा है, लेकिन नाम आपका कह रहे हैं। तो देखो, आपको भी अगर मेहनत करना है तो इन ऐसे चीज़ों में मेहनत करो। मैंने अपना जो बचपनी हालत आपको कई बार कह चुके हैं। तो मेहनत करने से इंसान, ऐसी चीज़ों पे मेहनत करो, क़यामत तक ये आपका ज़िंदा रहेंगे। अब देखो, मैं आपको उधर एक दिखा रहे हैं चिनार का पेड़। तो ये चिनार का पेड़ हो, अनार का पेड़ हो, केवी का पेड़ हो, ये सारी चीज़ें लद्दाख में सबसे पहले गोवाली ने लाया। अगर आप जैसे, आपको भी अगर किताब लिखने का मन करे या आप कुछ डॉक्यूमेंट्री करने का मन करे, तो आप भी मजबूर है कि ये पेड़ लद्दाख में सबसे पहले गोवाली ने लाया था। तो बस ये मेरा लालिश है कि मैं चाहता हूँ मेरे घर में जो है वो आपके घर में भी हो। जो मैं किस तरीके से मेहनत करते हैं वो आप भी किया जाए। तो हमें अफसोस से कहना पड़ता है, लोग कहते हैं मुझे नौकरी नहीं मिला, नौकरी नहीं मिला, मुझे नौकरी मिला। उसका नाम कितना गज़ब के रखा है, नौकर। तो नौकरी का मतलब किसी का ग़ुलामी बनना है। तो मैं नहीं चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आप किसी का ग़ुलाम बनने से पहले अगर आप ऐसा एक गार्डन आपके लिए कोशिश करें, आप पेड़ पौधों पे कोशिश करें, तो शायद आप खुद नौकर रखने वाला आदमी बन सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा हो गया, तो अब मैं आपसे सलूट मारते हैं, अर्ज़ करते हैं कि आप भी, मैं एक शेर शायरी सुनाते हैं बल्ती में। आखिर उसका मतलब ये है, मिशूर साक्षी दिरी यक पोलास बियार ना बहार और मीर गाँव ज़रबत चौगासुम ओं से ना ग्रोन पे खुली लुक पोस्ता ने लोग पेश नाओ मिन ज़रबत अशी टाँफी जवानिया तां से ना मिखरब खोरन दुगना ख्यांगी सोस्पीर गुलाब और जुक से ना सियल से छिमो ज़रबत। आपको मैं तर्जुमा करते हैं, इसका मतलब आपको एक जवानी दे दिया, वो जवानी इन 21 माह बिलखुसूस